राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आप वृंदावन जाने का प्लान बना रहे हो, ठाकुर जी ने आपको बुला लिया है, राधा रानी ने आपको बुला लिया है, तो भाई आप जाइए, जरूर जाइए। लेकिन हाँ, वृंदावन में केसी घाट जाना मत भूलिएगा, क्योंकि केसी घाट में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ काफ़ी लीलाएं की, काफ़ी समय वहाँ व्यतीत किया। केसी घाट ऐसा घाट है जहाँ पर एक इमली का श्रापित पेड़ है। दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आप वृंदावन जाना चाह रहे हैं ना, तो ये छोटी सी जानकारी लेकर आप जाइए, आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जब आप वृंदावन जाते हैं, उससे पहले यदि आपके पास छोटी सी जानकारी होगी किसी भी विषय के बारे में, तो आपका जाने का जो उत्साह है और बढ़ जाएगा। आपको उस जगह की जो पॉजिटिविटी है और बढ़ जाएगी। आपका मन लगेगा कि हाँ, हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी यहाँ कभी आके बैठते थे, काफ़ी समय व्यतीत करते थे अपनी गोपियों के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ काफ़ी समय व्यतीत किया है उन्होंने और काफ़ी रोचक कथाएं, कहानियाँ वहाँ से केसी घाट और इमली तालाब मंदिर से जुड़ी हुई हैं। छोटी सी जानकारी, वीडियो स्क्रिप्ट मत करिएगा, सुनिएगा। दोस्तों, आप वृंदावन जा रहे हैं तो आपका उत्साह 4 गुना और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका मन करेगा कि आप कब केसी घाट जाएं, कब इमली तालाब मंदिर के पास जाएं और कब यमुना नदी के दर्शन करें, यमुना मैया के दर्शन करें। आप वहाँ की रोचक जानकारियाँ जो आप जान रहे हैं आज, और वहाँ साक्षात जब आप देखेंगे तो आपका आनंद, आपका उत्साह और बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वृंदावन के केसी घाट के इमली तालाब मंदिर की, जहाँ पर एक श्रापित पेड़ है। जहाँ राधा रानी का जब मन दुखित हुआ तो उन्होंने इमली के पेड़ को श्राप दे दिया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब आलता लगाया, राधा रानी के महावर लगाया पैर में, तो जो महावर लगा के वो वापस जा रही थी घर को अपने, तो वो इमली का पका हुआ फल उनके पैर के नीचे पड़ गया और उनका आलता यानी महावर जो रंग लगाते हैं अपने पैरों में, वहाँ से वो बिगड़ गया। इससे उनका मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने सोचा, अभी तो कान्हा ने मेरे पैर में महावर लगाया था और इतनी जल्दी ये महावर मेरा इस इमली की वजह से बिगड़ गया। तो गुस्से में उन्होंने उस इमली के पेड़ को श्राप दे दिया था। कहते हैं तभी से वहाँ पर इमली का वृक्ष तो आपको बहुत मिल जाएंगे, इमलियाँ भी मिल जाएंगी, पर वहाँ पे कभी आपको पकी हुई इमली नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यही वजह है कि वहाँ पर आपको इमलियाँ नहीं मिलेंगी पकी हुई। कहते हैं वहाँ पे भगवान श्री प्रभु चैतन्य जी ने वहाँ पे राधा नाम का जप किया था। वहाँ पे समाधि लगा के राधा नाम की जप की थी, इसलिए बहुत महिमा है वहाँ इमली तालाब वृक्ष की। और वहाँ पे पास में सामने यमुना नदी मैया है। कहते हो दोस्तों, वो जो इमली का वृक्ष है वो 5000 ईसा पूर्व, इससे भी ज़्यादा पुराना होगा, इतना पुराना है। उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या किया, इमली का टीन शेड लगवा दिया है। वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो सुरक्षित रहे पेड़, इसलिए उसके चारों तरफ टीन का शेड लगवा दे कि इस पेड़ जो बहुत वर्षों पुराना है, लगभग 5000, 50,000, 55, बहुत मतलब क्या क्या लोग कहते हैं, मतलब बहुत वर्ष पुराना है। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने की बात है, उस समय का पुराना पेड़ है वो। और एक मान्यता उस पेड़ की ये भी है कि वहाँ की एक डाल कटी हुई है। कहते हैं वहाँ के जो राजा हुआ करते थे पहले कभी, तो उन्होंने वो एक डाल जो थी इमली की, वो उनकी तरफ जा रहे थे, उन्हें नगर की तरफ जा रहे थे। काफ़ी बड़ा पेड़ था, अब तो बहुत छोटा से रह गया, कट भी गया है। वो डाल उनके नगर की तरफ जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इसकी डाल छाट दी जाए। कहते हैं जब सैनिकों ने उस डाल को छाटा तो 3 दिन 3 रात उसमें से रक्त बहता रहा, इतना रक्त बहा कि यमुना नदी लाल पड़ गई। के जो आसपास के लोग रहते हैं, निवासी रहते, वो यही बताते हैं कि 3 दिन 3 रात तक इतना रक्त बहता रहा कि यमुना मैया लाल हो गई। वो रक्त बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि डाल इमली इतना संघन वन की तरह था। क्योंकि आज का जो वर्तमान वृंदावन का जो ये घाट है, इमली तालाब घाट है, मंदिर है, तो अब नवनिर्मित है। पुराना वाला इतना जंगल था, इतना भव्य लगता था, अब तो नया बन गया है, सब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पेड़ और कई प्राचीन चीज़ें आज भी वहाँ पे उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की हमें याद दिलाती हैं, और वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हमें किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं, क्योंकि वो सब वहाँ वर्तमान समय, पिछले समय की चीज़ें आज भी उपस्थित हैं। 50-55 ईसा पूर्व जो इमली का वृक्ष है वो इस समय इतना घना था कि इमली इतनी ज़्यादा वहाँ होती थी। लेकिन जब से राधा रानी ने का मन दुखी हुआ, उन्होंने श्राप दिया था, उसके बाद से वहाँ से इमली पकना
बंद हो गया। इमली के पेड़ तो जरूर कहते हैं वहाँ है, लेकिन इमली पकी आपको कहीं नहीं मिलेगी तभी से। और जब से ये इमली के वृक्ष को टहनियाँ काटी गई हैं और वहाँ से जो ये रक्त बह रहा था 3 दिन 3 रात तक, कहते इमली के वृक्ष को जब राजा ने काटने के लिए कहा टहनियों को, तो वहाँ जब सैनिकों ने काटा, कहते 3 दिन 3 रात वहाँ पे जब रक्त बहता रहा, गंगा यमुना लाल हो गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा किया कि फिर जाके ये रक्त बहना बंद हुआ, इसलिए उस पेड़ को श्रापित पेड़ कहते हैं। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी हमारे इमली तला मंदिर के बारे में। अब मैं बार बार केसी घाट क्यों कह रही हूँ, केसी घाट का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये घाट सभी घाटों में इतना प्रिय है, इतना मनमोहक है, क्योंकि यहाँ पर केसी नामक राक्षस का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। जब भगवान श्री कृष्ण के मामा ने, कंस मामा ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षस केसी नामक राक्षस को भेजा था, जो काले घोड़े का रूप लेके आया था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस केसी नामक राक्षस का वध किया था। तभी से इस घाट का नाम केसी घाट। तो यहाँ पास में गोपी घाट भी है। कहते हैं भगवान शंकर जी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखने के लिए जाना चाहते थे, उनका मन बना, लेकिन वहाँ पर सिर्फ गोपियों को ही जाना संभव था। इसलिए भगवान शंकर जी ने गोपी का रूप धारण करके उनकी रासलीला में शामिल हुए, लेकिन राधा रानी ने उन्हें पहचान लिया। इसलिए वो बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने कहा आपने मुझे बताया नहीं कि भोलेनाथ यहाँ आए हुए हैं, गोपी का रूप तक। इसलिए तब से यहाँ गोपीनाथ घाट यहाँ बन गया है। पास में यमुना जी की आज्ञा से यहाँ पे पास में गोपीनाथ घाट बन गया है। कहते हैं दोस्तों यहाँ पे सुबह के 6 बजे की आरती होती है और शाम को 8 बजे की आरती होती है नित्य यहाँ पे रोज। और यहाँ पे लोग श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। यहाँ की श्रद्धा भाव भक्ति ऐसी है कि लोग खींचे चले आते हैं। भक्त एक बार वृंदावन इन घाटों के दर्शन कर लेता है तो बस संसारिक कार्यों को करते हुए जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है वो इनके दर्शन करने के लिए जरूर भागते हुए चला आता है। तो दोस्तों आप लोग जब भी वृंदावन जाइए इन घाटों के दर्शन करिए और आप लोग इमली तला के दर्शन करिए, गोपी घाट जाइए, वहाँ के मंदिरों के दर्शन करिए। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? आप वृंदावन जा रहे हैं तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधा राधा और जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जयकारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से प्रसंग के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ और एक सत्य घटना के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।